अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक तीनों चीज़ें थी। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला और हमने जो हमारे प्लान्स थे उसके मुताबिक हमने बॉलिंग नहीं की। और तीसरा ये है कि पिच भी जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं थी। बॉलर्स को अगर आप देखें कोई इतना ज़्यादा स्विंग नहीं, इतना ज़्यादा टर्न नहीं था। तो आई थिंक ये तीनों फैक्टर हैं। तो बड़ा एक्साइटिंग रहा है इंग्लैंड के एतबार से। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया जिस तरीके की इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, बहुत एक्साइटिंग है ये क्रिकेट। हमारे हक में कुछ इतना अच्छा नहीं गया दिन। तो बहरहाल हमारी जो पिच थी, जो आप पिच के ऊपर बात कर रहे हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी हमारी पिच ऐसी ही रही। पिछला टेस्ट में जो हम लोग खेले थे प्रॉब्ली जैन फेब में, तो आई थिंक थोड़ी सी स्पोर्टिव होनी चाहिए थी। बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स थे। शाहीन बेचारा इंजर्ड था और उसके बाद आप देखें नसीम पिछली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी रही उसकी। इवन श्रीलंका के ख़िलाफ़ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एक नया लड़का मोहम्मद अली जिसने भी डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर रहा वो था। हारिस रऊफ़ जो है वो नॉक कर रहा था। ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आई थिंक बेस्ट अवेलेबल जो हमारे थे हमने उन्हीं को ही पिक करना था। देखिए आज तो कि पहला टेस्ट मैच का पहला दिन है और हम लोग बहुत ही आगे की बातें कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट विद द पैसेज ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर्स भी आती हैं। डिफरेंट जो है पिच का बिहेवियर भी चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक पहला दिन है। आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंग्लैंड। आज बहुत अच्छा वो खेले हैं, बट आई थिंक ये टेस्ट मैच बड़ा एक्साइटिंग रहेगा। एक तो ऑब्वियसली आपने जो अबरार का सवाल किया, बहुत सोचा हमने इसके ऊपर। पिछले 5 या 6 दिन का हमारा कैंप था। दोनों को हम लोग बहुत क्लोजली वॉच भी करते रहे। दोनों गेंद अच्छे कर रहे थे नेट में, बट आई थिंक हम लोग एक जो चीज़ है वो हम लोग जो चाह रहे हैं कि हम लोग जस्टिस करें। एक शख्स पिछले 1 साल से टीम के साथ है, उस माहौल के अंदर है। जाहिद की बात कर रहा हूँ मैं। और उसको जो है वो बड़ी दफ़ा क्लोज आया और अपॉर्चुनिटी उसकी नहीं बन पाई। अबरार डोमेस्टिक से आ रहा है, उसने परफॉर्मेंस दिया। जाहिद 1 साल से इस माहौल के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर है और दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो अगर जस्टिस की बात की जाए, हम लोग कोशिश करते हैं, कैप्टन है, मैं खुद हूँ, हम चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए। ये नहीं कि लाइन तोड़ के फास्ट ट्रैक बिठा के किसी को लाया जाए। वो ग्रूम कर रहा था, यानी उधर 1 साल से अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। दोनों की बॉलिंग अच्छी थी, उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस थी। ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में 1 साल से था। अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक इतना वो नहीं खेला, बट दोनों की जो कैंप में थी परफॉर्मेंसेस, यानी जो जिस तरह की गेंद हमें चाहिए थी वो कर रहे थे। तो जाहिर है वो पहले से वेटिंग लिस्ट में था, तो हमने कहा कि इंसाफ किया जाए। देखें नवाज़ का जो है वो क्योंकि एक लेग स्पिनर हम लोग लेके जा रहे थे हमने, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर, जेन्युइन 3 फास्ट बॉलर जो है हमने हमारी स्ट्रेटजी में थे कि हम उसको लेके जाएं। 2 तो हारिस और नसीम थे और एक हमें चाहिए था जो कि लंबे स्पेल कर सके। और ये लड़का मोहम्मद अली डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और लंबे स्पेल करके आया हुआ था। और ये जो हमारे 2 फास्ट बॉलर्स हैं, ये विकेट टेकिंग बॉलर तो हैं, बट क्योंकि बड़े अरसे से T20 खेलते आ रहे थे, इनके वर्कलोड हमने बड़ी मुश्किल से 6 दिनों के अंदर कोशिश की कि इनको तैयार कर लिया जाए ताकि ये टेस्ट मैच में अंदर चले जाएं। तो इस वजह से अगर हमने ये भी सोचा कि यार 6 दिन के अंदर T20 फॉर्मेट जो खेलते आ रहे हैं, 6 दिन के अंदर इनको टेस्ट के अंदर लेके जाना है, तो किस तरीके से इनको ऐसा सपोर्ट किया जाए, ऐसा बॉलर दिया जाए जो इनको भी सपोर्ट कर सके। वो मोहम्मद अली नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ी और उसने नेट में भी बड़ा इम्प्रेस किया, शॉन टेट को भी, कैप्टन को भी। और इवन हमारे जो बैट्समैन थे वो भी ये कह रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बॉलिंग कर रहा है। तो आई थिंक बहुत सारे राय जो थी वो उसकी तरफ थी, जिसकी वजह से हमने उसको मोहम्मद अली को लिया। आई थिंक टेस्ट मैच मुझे लग रहा है कि होगा, अल्लाह करे ये पाकिस्तान की फेवर में जाए। जिस तरह उन्होंने गेम खेली है वो अपना एक अंदाज़ अपनाए हुए और वो अपने अंदाज से खेल लें।
आई थिंक इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की होगी और की है डेफिनेटली, जो मैंने सुना भी है। और वो पिछले आई थिंक प्रॉब्ली 2-3 सीरीज से, जब से ब्रेंडन मैकलम ने टेक ओवर किया है, तो वो पिछले उतने 3-4 सीरीज़ जो भी जितनी भी खेला है वो उधर से जो है उसको लेके चल रहा है एक अंदाज से। हमारी बहुत ज़्यादा शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट हुई। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद हमारा जो है वो T20 ही चलता रहा। तो वो उनका अंदाज़ है और उन्होंने अपने अंदाज से क्रिकेट खेली। आज का दिन उन्होंने डोमिनेट किया है, मुबारकबाद दूंगा उनको। बट हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको देखना पड़ेगा। जिस स्ट्रेंथ से हम खेलते हैं हम अपनी ही स्ट्रेंथ पर चलेंगे। हुआ ना, वो तकरीबन 20-25 मिनट पहले ख़त्म हो गया। बैड लाइट शुरू हो गई थी आई थिंक प्रॉब्ली 4:05, 8-10 मिनट पे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने वैसे जो 3 फास्ट बॉलर और एक जेन्युइन लेग स्पिनर, ये 4 को हमने रखा था। ऑलराउंडर आगा को लिया हुआ और उसको भी हमारा जो प्लान था, जो स्ट्रेटजी थी, आई डोंट वांट टू मेंशन पब्लिकली, तो वो था साउथ का। हमने कभी अगर बहुत ऐसा हुआ तो शायद हम उसको ट्राई करेंगे, बट उसको ऑलराउंडर की ना हमारी सोच है, ना उसको हमने ऑलराउंडर का उसके ऊपर बर्डन डाला हुआ है। आ जाए कर जाए अच्छी बात है, बट मेनली उसको एज ए बैट्समैन ही है। आगा के ऊपर भी हमने जो है उसको, आप यू कैन से कि 80% उसके ऊपर बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 20% जो है उसके ऊपर बॉलिंग का है। आप कह सकते हैं ऑलराउंडर जो होते हैं, जो 50-50 वाले होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो हमने उसको इस कैटेगरी में रखा। तो 4 हमारे पास जेन्युइन बॉलर थे जिनको हम लोग समझ रहे थे कि ये जो है पूरे गेम को कंट्रोल करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि 4 बजे ही बैड लाइट और ये सारी चीज़ें थी। अगर इसमें ओवर्स कैलकुलेट करें सारा कुछ, तो आई एम श्योर ये 4 अपनी रोल बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बाकी जो 2 हैं वो अगर गॉड फॉरबिड, जैसे आज का दिन हमारा अच्छा दिन नहीं था, तो इसीलिए हमने उनको भी यूटिलाइज़ किया। यार ये तो मेरा ख्याल है टेस्ट मैच से रिलेटेड ही सवाल है तो बेहतर है। हम तो ख़त्म हो चुके हैं, हमारा दौर चला गया और ये बेस्ट पाकिस्तान के अवेलेबल हैं। अल्लाह ताला इनको जो है बहुत इज़्ज़त दें, पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।